आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यह सवाल फिर आकर के किसमें आया था, इस पर बच्चे ऑब्जेक्शन हो गया था और ऑब्जेक्शन में इसको फिर ये सही माना गया था, विशेषज्ञों ने कहा जी ये सही है, तो फिर इसमें जो बच्चों ने क्या हुआ था वो क्वेश्चन कैंसिल करके सबको नंबर दिया गया था इस क्वेश्चन का, ठीक है, बिल्कुल। चलो तो सब प्यारे बच्चों का आंसर अब आपके सामने ये आ गया, ठीक है। बताइए सर आपसे एमबी, बेटा एमबी का मतलब नहीं समझ पाया। चलो, आसमान पर चढ़ना, एक तो शब्द होता है बस बच्चे दोस्तों आसमान पर चढ़ना, और यह पर यहाँ पर ये वाक्य है, सॉरी मुहावरा है आपका आसमान पर चढ़ना। तो बच्चे आपको देखो ये दोनों शब्दों पर ध्यान रखना है, कभी चढ़ना मिल जाए तो प्यारे बच्चे आंसर इसका कुछ और आएगा, और चढ़ाना मिल जाए तो आंसर इसका कुछ आएगा, ठीक है। आकाश जी महाराष्ट्र वालों, मुंबई वालों, चल हाँ बिहार की औरंगाबाद से नमस्ते भैया अभिषेक। तो प्यारे दोस्त सभी लोगों को पता है आसमान पर चढ़ाना, कहते हैं ना किसी की आप बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दें, आप बहुत ज्यादा किसी की बढ़ाई कर देते हैं तो वह व्यक्ति क्या होता है, एकदम अतिशोक्ति हो जाती है, वह बच्चे अतिशोक्ति। आपका वर्तनी सही है दीपक गौर, ठीक है बेटा। वर्तनी के भी आज मैंने 20 शब्द लेकर आया हूं, और प्यारे बच्चे बाद में देखना वह शब्द आपको मैं 20 बाद में कराने वाला हूं, ठीक है बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब है किसी को बहुत ज्यादा जब आपकी प्रशंसा कर देते हैं आप लोग, तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है, वो सोचता है यार तू तो सर्वोपरि है, तेरी अब सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तेरी सब लोग बढ़ाई कर रहे हैं, तेरी कोई आलोचना बुराई कर ही नहीं रहा, तो इससे उसके दिमाग में एक वो बन जाती है इमेज कि अब तू सबसे बड़ा है, ठीक है। राम राम भाई, अंकित कुमार राम राम, राजदीप साहू राम राम भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर आएगा इसका आपका डी, बिल्कुल राइट, ठीक है। और यदि यहाँ पर बच्चों ये चढ़ाना ना होकर के चढ़ना होता तो प्यारे बच्चे आंसर क्या हो जाता वह आप जानते हैं, आंसर हो जाता मेरे बच्चे ए, ठीक है। तो ये शब्द जो है इसका, इस शब्द पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आसमान पर चढ़ाना अत्यधिक अत्यंत प्रशंसा करना, ठीक है प्यारे दोस्त। और क्वेश्चन आए आसमान पर चढ़ना तो अत्यधिक गर्व या घमंड हो जाना, अभिमान हो जाना, ठीक है बिल्कुल। तो आपको ये आंसर याद रखना है, ठीक है क्लियर। तो प्यारे दोस्त आज की इसका आंसर आपका डी होगा, बिल्कुल सही, क्लियर। चले आगे आइएगा, आज के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, और ये जो सेट है बच्चे इसकी मैं तारीख भी आपको बता देना चाहता हूं, 24 नवंबर 2021 की बच्चों तीसरी शिफ्ट है प्यारे बच्चे। कौन सी शिफ्ट थी? थर्ड शिफ्ट थी दोस्त, थर्ड शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, याद रखना। तो थर्ड शिफ्ट में प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आया था, का सेट है ये। तो जल्दी से एक बात सभी प्यारे दोस्त बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, बताइए बेटा। पोल की आवश्यकता आपको होनी नहीं चाहिए, पोल से इतना आप लोग क्यों मोहब्बत करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता यार, ठीक है। फ्री बुक मिल गया सर जी, अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, मैंने पढ़ डालो सारी को। चलो तो बच्चे आप बताएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे द्वारा गैस चित्र बैठक में टंगा था। तो बच्चे बताएंगे चित्र आपके द्वारा जो बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? आप उसे निर्मित कहेंगे, लिखित कहेंगे, रचित कहेंगे या चित्रित कहेंगे? आपका आंसर बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आपको कहना चाहिए कि मेरे द्वारा जो चित्रित किया गया था चित्र वो बैठक में टंगा है, तो आपको ये आंसर बताना होगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्त आपका आंसर क्या है? ठीक है, तो बच्चे आपको क्या बताना है? आपको कहना है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ठीक है। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए हो गया आपका बिल्कुल सही, जिसको हम लॉक कर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे, हाँ क्वेश्चन नंबर आता है दोस्त आपका 2। विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे अपना आंसर। सर मेरे गलत था, चलो बोलिए बच्चे। मनीष जाटव बदायूं से, मेरी शिफ्ट थी, अच्छा बहुत सुंदर भाई। चलो तो अपनी शिफ्ट के पेपर के सारे आंसर बताइए जल्दी से, ठीक है, बाद में तो आपने पढ़ा होगा भाई। सही युग्म विलोम बताना बच्चे, विलोम तो धरा पृथ्वी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है। क्रोध गुस्सा, ठीक है, कोप, ये एक दूसरे के आपस में पर्यायवाची हैं, समानार्थ हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे महात्मा संत जो सन्यासी होते हैं वो एक दूसरे के समानार्थ हैं, पर्याय हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर होता है प्यारे दोस्त सी, जो एक दूसरे के विलोम है। आस्तिक जो भगवान में विश्वास रखता है ऊपर वाले में, और नास्तिक जो नहीं रखता, ठीक है। तो आंसर नंबर सी प्यारे दोस्त आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है क्लियर। हाँ चले आगे, बहुत बढ़िया। हाँ जाट पुष्पेंद्र चौधरी, बेटा ये मेरा आपको समझ में नहीं आया आपने क्या लिखकर भेजा, ठीक है। सर हिंदी बहुत गलत हो रहा है, 12 ही सही हो रहे हैं। एमडी बेटा सोल्जर, एमडी सोल्जर मेरे दोस्त सही। ऐसा देखो ये बात देखो, आपको एक एक क्वेश्चन चुनना है, विलोम आपको पढ़ने हैं, एक दूसरे का विपरीत उल्टा ही तो बताना है। पर्यायवाची मैं मानता हूं कि यार याद नहीं हो पाते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन चार चार शब्द लिख करके याद करो। आज चार पानी के कर लिए, आज कमल के कर लिए, आज अमृत के कर लिए, आज चांदनी के कर लिए, आज चंद्रमा के कर लिए, आज सूर्य के कर लिए। चार क्वेश्चन डेली करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है बिल्कुल, आपके अच्छे से स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो और बेटा वाक्य शुद्धि में, वाक्य त्रुटि में बहुत बच्चों की टेंशन है प्यारे बच्चे। इसमें हमें देखना होता है, इसमें या तो हम संज्ञा की गलती होती है ना, संज्ञा होती है किसी का नाम, ठीक है दोस्त, संज्ञा होती है किसी का नाम, ठीक है। या प्यारे बच्चे सर्वनाम की गलती होती है, ठीक है। या बच्चे विशेषण की गलती मिल सकती है, ठीक है बच्चों बिल्कुल। या प्यारे दोस्त पद क्रम की गलती मिल सकती है, या भैया हमको वर्तनी की गलती मिल सकती है, ठीक है। या प्यारे बच्चे एक कारक की गलती मिल सकती है। ये गलतियां मिलती हैं भाई हमारे वाक्यों में, इन पर हमें क्या करना है बच्चे, समझाना होगा। एक बच्चा कह रहा है इज्जत क्यों खराब कर रहे हो, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा तेरी बात को। इसका दोबारा कमेंट आया यार, ठीक है भाई मैं तेरी बात समझ नहीं पा रहा बच्चे, एक बार तू मुझे बताए लिख करके तो मुझे फिर पता लगे, ठीक है। उनकी इज्जत क्यों खराब कर रहे हो बेटा, उनकी इज्जत समझ नहीं आया भाई तू क्या कहना चाहता है। मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क को एक पत्र लिखाया। तो बच्चे आपको क्या कहना चाहिए यहाँ पर, कौन से भाग में त्रुटि है, एक बार सब पकड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको कहना चाहिए मैं काम करने वाला हूं, है ना, बिल्कुल। बेटा त्योहार की वर्तनी मैंने बताई थी पहले भी, अब बाद में मैं आपको त्योहार 20 वर्तनी लेकर आया हूं आज, लेकिन बेटा त्योहार की ये वर्तनी आपकी सही होती है, ठीक है, लॉक कर देना। चलो मैंने अपने मित्र के नाम से, मित्र के नाम क्लर्क को ना कह करके बच्चे हमको क्या कहना चाहिए, से कहना चाहिए, है ना बच्चों। तो हमको कहना चाहिए मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क से एक पत्र लिखाया, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो गलती जो बनती है वो बनती है हमारे कौन से वाले भाग में, दूसरे वाले भाग में, ठीक है। हमें वाक्य को शुद्ध करना है, ठीक है नहीं भी। तो हमको क्या बोलना चाहिए, मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क से एक पत्र लिखाया, ठीक है बिल्कुल। तो क्लर्क से भैया मैंने अपना कार्य कराया था, ठीक है दोस्तों, याद रखो, है ना। तो प्यारे बच्चे त्रुटि जो है हमारे बी दूसरे वाले भाग में है, लेकिन अब यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो हमको कहना चाहिए कि दूसरा आंसर तो भैया यहाँ पर दे रखा है ए के सामने, तो अब आपको ये बात याद रखना।
अरे गुरुजी इज्जत, चौहान सिंह, रुकना भाई रुकना, दोस्त क्या कह रहा है, अपने गुरुजी का इज्जत खराब कर रहे हैं इसलिए बोला। बेटा चुनमुन सिंह, मैंने इज्जत खराब नहीं करी, ठीक है बेटा, मैं बड़ा नहीं बोलना चाहता, मैं अपने गुरुजी की इज्जत खराब नहीं कर रहा, मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ाया, हो सकता है मैं गुरुजी सिंह, ठीक है भाई दोस्त। चलो आइए, ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर आता है प्यारे बच्चे आपका, चलो जल्दी से बताइए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपको क्या कहना चाहिए, हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं, ऐसे बोलते हैं, यहां पर हमें कहना चाहिए था हम आपसे निवेदन करते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्त यहां पर कहना चाहिए हम आपसे क्या करते हैं, निवेदन करते हैं, आपको नहीं आपसे। तो भैया जब आप किसी से अपना निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं, तो क्या बोलना चाहिए आपको, आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे इस काम को करा दीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ऐसा आंसर भैया गलती कहां पर है, हमारे डी वाले भाग में हमको मिलती है, कि इसकी जगह हम डी वाले भाग का प्रयोग करके इसको प्यारे बच्चे आंसर सही कर सकते हैं ना, ठीक है। बेटा नवीन कुमार, लिखाया या लिखवाया दोनों क्रिया एक ही होती है, ठीक है, कि मैंने कहा मैंने ये काम बच्चों से कराया और मैंने कहा ये काम मैंने बच्चों से करवाया, ठीक है, तो दोनों का मीन सेम ही निकलता है, ठीक है, याद रखो। चलो चले भी आगे, हाँ लिखवाया भी आप कह सकते हैं, जल्दी बोलेंगे, अगला क्वेश्चन, ठीक है। बोलिए बच्चे, तो प्यारे बच्चे उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का, सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए, सब बच्चे आंसर करें आज, ठीक है, क्योंकि आपको पता है शनिवार में आपको आंसर अच्छे से देना चाहिए, ठीक है। हाँ दही खाया जाता है बेटा, दही पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होती, खाई नहीं जाती, खाया जाता है, ठीक है। तो हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, खेती करना नहीं, असंभव काम को संभव करना या लड़ाई करना तो बिल्कुल नहीं है ना, ना भाग जाना भी नहीं है, इसका मतलब है असंभव या कठिन कार्य को एकदम तुरंत करने की सोचना है ना, तो हम कह सकते हैं असंभव काम को संभव करना, ठीक है। इसका आंसर प्यारे बच्चे बी क्या होता है, बिल्कुल राइट होता है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर बी हो गया आपका यहाँ पर बिल्कुल सही वाला राइट आंसर, ठीक है। हाँ चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर आता है दोस्त 6, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ देता है। इसमें क्या कहा गया है, फूल झड़ना, फूल झड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। अतिशयोक्ति जितेंद्र जी बेटा सही तो लिखा है आपने, अतिशयोक्ति, ठीक है बच्चे, अतिशयोक्ति बेटा, सयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो तो प्यारे बच्चे आएंगे आगे, जल्दी से चलिएगा, शेर पूरा बनाना याद रखना, ठीक है। चलो सब लोग बताएंगे, फूल झड़ना तो क्या कहना चाहिए, प्रिय वचन बोलना, पतझड़ होना, सुंदर लगना, हल्की बातें बोलना। तो देखो आंसर इसका क्या है बच्चे, नहीं है, बिल्कुल सर जी मेरा ग्रुप डी में हो गया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलो सबका हो जाएगा बच्चे, बस मेहनत करके पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हाँ सुंदर लगना नहीं बच्चे, फूल झड़ने का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति आपसे बोलता है तो उसके वचन इतने अच्छे लगते हैं आपको, आपको मन को आपको आकर्षित कर लेता है वो अपनी तरफ, है ना, तो बच्चे उसको कहते हैं यार मोहित हो गया मैं तो इसकी बातों पर, इसके शब्दों पर, इतने सुंदर वचन बोलता है, बहुत अच्छे बोलता है ना, ऐसे लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हो। तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर आपका ए होता है यहाँ पर बिल्कुल राइट, ठीक है, यही लगाया था भाई जिसका आंसर कोई पेपर सेट था, बिल्कुल बेटा कृष्णा जी, ओ नहीं बेटा, पतझड़ होना नहीं, फूल झड़ना, देखो आंसर फंस रहे हो ना, फूल झड़ने का मतलब है अत्यंत सुंदर बोलना, बहुत अच्छे से बोलना, ठीक है। हाँ क्लियर है, मजा नहीं आता बिगर पोल के, अच्छा चलो तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए आपने लॉक करना है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है, क्वेश्चन नंबर 7। सब दोस्त बताएंगे बेटा आज ऐसा ना सैटरडे है तो कुछ जो पोल वाला भैया तुम्हारे होते हैं ना, जो स्टीमर साहब वो आज घर चले गए हैं, उन्होंने घर किसी कार्य की छुट्टी है, संडे है तो इस वजह से है ना, तो आ जाएंगे वो, तो आप याद रखो, इसलिए आप आज पोल के बगैर एडजस्ट करेंगे। तो बताइए जल्दी से, यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, तो बच्चे आपको क्या कहना चाहिए, ठीक है, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार, बताइए दोस्तों। रणधीर सिंह, अच्छा भाई बिल्कुल प्यारे बच्चे आपके लिए मैराथन क्लास भी आएगी, परेशान ना हो, ठीक है। चलो सब लोग बताएंगे भाई, यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, तो यहां पर आपको क्या कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए यह बात तुम लोगों पर, यह बात तुम लोगों पर, ये के ऊपर जो शब्द है इसका प्रयोग बेटा इस पद का यहां पर गलत प्रयोग किया गया है, आपको बोलना चाहिए यह बात तुम लोगों पर निर्भर है कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कितना अच्छे से हर चीज को याद कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर ए होता है प्यारे बच्चे यहां पर बिल्कुल राइट आपका, तो ए को आप लॉक करेंगे और आगे चले जाएंगे, ठीक है भाई, बहुत सुंदर। तो बाकी सभी आंसर बच्चे अयोग्य हैं, जो भैया सही नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आता है 8, जो पढ़ा न जा सके, सब लोग बताएंगे, जो पढ़ा न जा सके, अपठित तो वह जो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो आपके सामने है, पढ़ा नहीं, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, जो पढ़ा नहीं जा सकता, उसकी भाषा इतनी जटिल है, तो आपको वह क्या बोलना होगा, बिल्कुल सब प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से अपना आंसर करेंगे, बहुत अच्छे से बताइए। सर मेरा भी नाम ले लो, अच्छा राजीव खारिया, चलो भाई राजीव जी जल्दी बताओ आंसर, ठीक है। तो आपको क्या कहना चाहिए, अकथनीय जो कहा नहीं जा सकता, या बच्चे पठित जो पढ़ने योग्य, इसमें तो एक ही जो पढ़ा न जा सके की बात करिए, तो बच्चे आंसर नंबर होगा आपका सी, अपठनीय। कह देंगे यार अपठनीय बड़ा जटिल भाषा है, नहीं पढ़ सकते, है ना, बिल्कुल। विवेक यादव बेटा सन्यासी की वर्तनी मैंने कितनी बार आपको करा दी है, आप याद नहीं रखते हैं, आपको कहना चाहिए सन्यासी, ठीक है, याद रखो, ठीक है दोस्त। तो सी आंसर आपको लॉक करके आगे चला जाना है, ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर आता है बच्चे 9, बताइए बेटा 20 वर्तनी मैं आपके लिए आज भी लेकर आया हूं, तो मुझे आप ये बताएंगे उनमें केवल 3 वर्तनी मैंने अशुद्ध कर रखी हैं 20 में, अब तुम्हें देखना है कि तुम उन वर्तनियों को पकड़ के मुझे बताओगे क्लास में नहीं, ठीक है, जल्दी से बताइए, आगे का आंसर करिए। हिरण का पर्यायवाची आप बताएंगे कौन सा होता है, तो बताइए बच्चे हिरण का पर्यायवाची कौन सा है, भाई गज का तो सब जानते हैं बच्चे किसका है, ये तो हाथी का पर्यायवाची होता है ना, कुंभी का पर्यायवाची है ना, कुंभी का समानार्थी है, जिसे आप प्यारे बच्चे संस्कृत में हस्ती भी पढ़ते आए हैं, बिल्कुल। अब दादुर किसका होता है बेटा, सब लोग बताएंगे जल्दी से, हाँ दादुर किसका होता है, सभी का आंसर आना चाहिए, तो बेटा आपको पता है दादुर किसका है, हाँ शशिकांत यादव जी आंसर, बेटा नाम नहीं, बेटा एक बार बच्चा मेंढक के बारे में कुछ पूछ रहा था, बार-बार मेंढक लिख रहा था, है ना, पूजा सोलंकी, बिल्कुल एक बच्चे यहां पर बैठेंगे हम बच्चों मेंढक, ठीक है, तो प्यारे बच्चे मेंढक जिसे आप लोग मंडूक भी कहते हैं ना, मंडूक भी कहते हो, तो दादुर बोला जाता है मेंढक को, मंडूक को, ठीक है, बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चे। और इसको हम लोग
भेक भी कह देते हैं, भेक याद रखना इसको। भेक का क्वेश्चन आ जाए कि बताइए भेक किसका समानार्थी है, तो मेंढक का है। और एक नाम और दे सकते हैं आप इसे, जब वर्षा पड़ती है तो बोलता है ना, बारिश पड़ती है तो आप इसे वर्षा प्रिय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्षा प्रिय, ठीक है, क्योंकि वर्षा पड़ने पर ये टर की आवाज करता है, इसलिए याद रखना, ठीक है। हाँ भाई याद रखना, दादुर दादुर मेंढक भेक मंडूक वर्षा प्रिय। केसरी बच्चे आप सब जानते हैं, जो आपका होता है सिंह, ठीक है, सिंह मतलब शेर, जिसे आप लोग शार्दुल भी कहते हैं। कहते हो नहीं बच्चे? बोलिए शार्दुल बेटा, शार्दुल, ठीक है, याद रखना। और बच्चों केहरी भी बोल देते हैं इसको, केहरी, बहुत बार पूछा जाता है केहरी किसका पर्यायवाची है। अब भैया राइट आंसर एक ही बच गया आपका मेरा, जो हिरण का पर्यायवाची, ठीक है, जो किसका पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चे, जो हिरण का पर्यायवाची होता है ना, बिल्कुल। जिसके दोस्तों आपको याद रखना है, इसको आप हरिण भी बोलते हैं ना, याद रखना। और प्यारे बच्चे वर्तनी में इसको हरिण, दोनों ही वर्तनी सही होती है इसकी, ठीक है, याद रखना। इसको बच्चे कृष्णा सार भी कहते हैं, कृष्ण सार, सार, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर बच्चे? आगे चलें, हाँ आइए, हाँ चलिएगा, चलिए भी आगे। तो प्यारे दोस्त डी आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये आ गया, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा। जल्दी से बताइए। आज के बाद हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे राहुल सर। हाँ बेटा, पड़ोसी होता है, पड़ोसी नहीं होता, पड़ोसिन, बिल्कुल। हाँ, काम्या स्वास्थ्य है। सब लोग आंसर करेंगे जल्दी से एक बार। क्या होगा बेटा, क्या बताएंगे? जल्दी से बताएंगे। स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। या बच्चे जीवंतता के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, ठीक है। या बीमारी के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, या अस्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। तो आपको कहना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, ठीक है दोस्तों। यदि हमें स्वस्थ रहना है, यदि प्यारे बच्चे हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें क्या खाना पड़ेगा? पौष्टिक भोजन खाना पड़ेगा, तभी तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आता है बच्चे 11, जल्दी से बताएंगे भाई। हाँ थोड़ा स्लो स्पीड है, तेज करिए, चलो बताएंगे सब लोग। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण का वध किया, हत्या तो की जाती है, किया नहीं जाता, मृत्यु की जाती है, मौत की जाती है, ठीक है। आंसर नंबर ए होगा आपका बिल्कुल राइट। राम ने रावण का वध किया, राम ने रावण का वध किया, तो आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ वध किया, बिल्कुल। लाइफ स्टाइलिंग, चलिए बेटा नाम रखो, लाइफ स्टाइलिंग तो समझ में नहीं आता, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे बच्चे। निरामिष कैसे लिखा जाता है? सब लोग बताएंगे। निरामिष, जो मांस नहीं खाता वही तो निरामिष होता है। हाँ सर मेरा नाम भी ले ले, मैं सारे स्टूडेंट क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले देता हूँ। अच्छा अच्छा भाई, वेरी गुड। चलो भाई, कल एक बच्ची थी, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, शायद यादव था उस नाम उसके पीछे। वो कह रही थी सर आप मेरा कभी नाम नहीं लेते और मैं कभी ना फालतू कमेंट करती हूँ ना कभी मैं बातें करती हूँ ना, बिल्कुल गुस्सा कर रही थी। तो मैंने कहा बच्ची ऐसी बात नहीं है, यदि मेरे सामने आएगा तो मैं जरूर नाम लेता हूँ ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे आंसर होता है आपका निरामिष, ठीक है। तो ये वाला मूर्धा शय बनेगा। और प्यारे बच्चे एक बात और बता दूं, ठीक है, कल हमारे 8वां क्वेश्चन में, ठीक है, 8वें क्वेश्चन में जल्दीबाजी में एक त्रुटि रही थी, जो छिंद्रान्वेषी होता है, उसमें भी प्यारे बच्चों शय आएगा मूर्धा वाला, ठीक है, बड़ा शय नहीं आएगा। टाइपिस्ट महोदय से मैंने वो सही कराई थी, उन्होंने नहीं करी, एट ए टाइम एकदम वो पीडीएफ सामने आई, तो बच्चों जल्दी जल्दी मैं उसे नोट नहीं कर पाया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, तो निरामिष, तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ए यहाँ पर बिल्कुल सही, ठीक है। और जो मांस खाता है वो क्या होता है? उसे आप क्या कहते हैं? शामिश कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? शामिश, ठीक है बच्चों। हाँ जो मांस नहीं खाता वो निरामिष, तो आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द है, कहेंगे कौन सा शब्द इसमें राइट है, एक बार सभी आंसर करेंगे जल्दी से। हाँ भुजंग बेटा सांप को बोल देते हैं, ठीक है। चल मांसाहारी जो मांस खाता है, ठीक है दोस्त, बताएंगे जल्दी से। तो प्यारे बच्चे आपको कहना चाहिए हस्तांतरित, हस्ता, ठीक है बच्चे, अनुस्वार लगा दीजिए, त्रित, हस्तांतरित, तो अन या न बना दीजिए, या अनुस्वार लगा दीजिए, लेकिन अनुस्वार ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है अनुस्वार की। तो आपके सामने आंसर कौन सा राइट होगा? आंसर होगा प्यारे बच्चे आपके सामने ए वाला बिल्कुल सही, ठीक है ना, याद रखेंगे। बाकी देखो सभी में ये बड़ी वाली ई लगा दी है, ये गलत कर दिया, ये इसमें से को पूरा कर दिया, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। यदि आधा से होता तो ये सही हो जाता। प्यारे बच्चे यहाँ पर आकी आवाज खत्म कर दी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हस्तांतरित, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर आता है 14 आपके सामने। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा जो होती है उसे क्या कहते हैं? और युद्ध करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? सब लोग बताएंगे एक बार जल्दी से। हाँ तो प्यारे बच्चे युद्ध करने की प्रबल इच्छा जो होती है उसे युयुत्सा कहा जाता है, युयुत्सा, ठीक है। और युद्ध करने वाला जो होता है उसे युयुत्सु कहते हैं, याद रखेंगे। युद्ध करने वाला, युद्ध करने वाला, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल ठीक है भाई। तो दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है, जिसे कोई ना मार सके वो अजात शत्रु है ना, बिल्कुल। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे, जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर आता है बच्चे 15 आपके सामने। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। बताइए बच्चे झगड़ा का समानार्थी क्या है? एक बार सभी लोग बताएंगे अपना आंसर। बेटा एक खार ना होकर के इसे खार खर कह दीजिए। खर खर तो आप जानते हैं गधा का पर्यायवाची होता है, समानार्थ होता है ना, जिसे आप लोग वैशाख नंदन भी बोलते हैं। सब लोग बताइए जल्दी से, वैशाख नंदन, ठीक है, सब लोग जानते हैं। विरोध, द्वंद, बैर, सब लोग बताएंगे जल्दी से कौन सा आंसर राइट होगा। अंकित मौर्य जी, ए सर, ए वाला बेटा, सब लोग बताइए जल्दी से। तो आपको पता है झगड़े का सही पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है भाई, सब लोगों को आंसर आना चाहिए। बेटा आप जानते हैं बैर तो क्या होता है? बैर तो आप दुश्मनी को कहते हैं, ठीक है। बैर किसे बोलते हैं? दुश्मनी है, मेरे उससे बैर है, मेरा वो शत्रु है, ठीक है। तो आपकी जो शत्रुता होती है उसे कहते हैं बैर। विरोध क्या होता है? जिसमें आपकी सहमति ना हो, असहमति कह देंगे आप लोग, ठीक है। असहमति है, मेरी कोई सहमति नहीं, मैं इस बात को सहमति नहीं दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आपका आंसर होता है बच्चे द्वंद, बी आंसर बिल्कुल राइट है। झगड़ा का समानार्थ होता है बच्चे क्या? द्वंद, क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया। जिसे आप लोग द्वंद कह सकते हैं, जिसे आप कहा सुनी भी आ जाता है कभी कभी, कहा सुनी, ठीक है, कहा सुनी भाई, कहा सुनी किसका समानार्थ है? तो बच्चे यह भी झगड़े का ही समानार्थ होता है, द्वंद का ही समानार्थ होता है, ठीक। लॉक करेंगे, तो आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 16, शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया।
है, कर दिया गया। तो बताइए बच्चे कौन से भाग में त्रुटि है, और लेकिन ये त्रुटि इसके हिसाब से बताना, ये वाले, ठीक है। ये जो देखो क्या हुआ था 2021 में, 2021 में, ठीक है, 2021 में ऐसे ही आंसर बदल कर आए थे, ठीक है। तो सब लोग बताइए, शत्रु पर बेटा ये गोले ना कह करके यहां पर कहना चाहिए गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया है ना। तो त्रुटि हमारी कौन से भाग में होगी, दूसरे वाले भाग में होगी, गोलों और तोपों से, गोलों और तोपों से क्या कर दिया गया भैया, आक्रमण कर दिया गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चे त्रुटि आई दूसरे वाले भाग में। अब दूसरा वाला भाग है हमारा डी आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका बिल्कुल राइट, ठीक है। आप वहां पर दो बता रहे हैं, लेकिन यहां पर बच्चे आप बताना डी आंसर, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आता है 17। बताइए प्यारे बच्चे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, इस प्रतिस्थापित करना इस वाले खंड को है ना, तो इसकी जगह सही विकल्प का चयन करिएगा, और नहीं चयन करने की जरूरत है तो कोई आवश्यकता नहीं है, सी ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से एक बार आप बता देंगे अपनी तरफ से। चल सभी प्यारे दोस्त बताइए एक बार, तो इसमें कहेंगे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, न जाने क्यों तुम बेफिजूल की बातों पर बहस कर लेते हो। तो बताइए दोस्तों, तो बेटा एक बात याद रखना, ये जो शब्द है ना बेफिजूल, ये बेफिजूल शब्द जो होता है बेफिजूल नहीं होता, यहां पर होना चाहिए था, यहीं पर त्रुटि है, क्योंकि यही वाले भाग की इसमें त्रुटि पूछे, कभी यहां मत चले जाना पीछे, तो इसको कहना चाहिए फिजूल की बातों पर, ठीक है। तो ए आंसर होना चाहिए आपका बिल्कुल राइट, न जाने क्यों तुम फिजूल की बातों पर बहस कर लेते हो, तो आंसर आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। तो ए वाले विकल्प से आपका आंसर बिल्कुल सही होता है ना बेटा। अर्जुन बेफिजूल मत पढ़ना, ठीक है, फिजूल कहना, ठीक है दोस्त। बी आंसर गलत है, डी भी गलत, और सी की तो जरूरत ही नहीं है, तो आंसर हो गया आपका ए बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, क्योंकि एक बच्चा अभी मेरे पे कॉल कर रहा था कि वेस्ट बंगाल से कि भैया त्रुटि वाले क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बताइए, बोलेंगे सब लोग, संसार की प्राचीन भाषा में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, या कोई त्रुटि नहीं है, जिस भाग में त्रुटि है वह भाग आप बताएंगे जल्दी से, ठीक है। बिल्कुल प्यारे बच्चे, जिसको मिलना है मैं आपको ग्रेटर नोएडा, आप नौकरी के बाद लीजिए, ग्रेटर नोएडा आपको बहुत अच्छे से बुलाया जाएगा, मिलेंगे, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, नुक्ता, नुक्ता आगे लगता है, ठीक है। ये मैंने बताई आपको, टी बना लो, टी, ये होगी, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तो होता है पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, ठीक है। ये तो होता है पंचमाक्षर, ये होता है बच्चे अनुस्वार, ये होता है अनुस्वार, ठीक है। और ये होता है ताड़न जात, ठीक है, क्या बच्चे, ताड़न जात या उत्क्षिप्त, उच्छित। और ये होता है बच्चे नुक्ता, जो अरबी फारसी के शब्दों में लगता है, किसमें लगता है, अरबी फारसी के शब्दों में लगता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो सब लोग को क्या बोलना चाहिए, संसार की प्राचीन भाषा, जो ये एक वचन में बात करी है, इसको यहाँ पर त्रुटि दी गई है, गलती की गई है इसमें, तो यहाँ पर कहना चाहिए था भाषाओं में, ठीक है, क्योंकि भाषा एक होती है, भाषाओं बहुत सारी भाषाएं है ना, तो यहां पर आप बोलेंगे संसार की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, भाषा मानी जाती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। गलती किस वाले भाग में है, एक नंबर में। अब एक नंबर है आपका सी वाला आंसर, तो आपको सी वाला लॉक करके आगे निकल जाना है, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर आता है प्यारे बच्चे 15, एक बार जल्दी से बताएंगे आप मुझे, ये विलोम तो आपके सामने है, आप सब लोग बता सकते हैं ना। चलो सब लोग बताइए जल्दी से। अरविंद जाट, जन्मदिन है आज आपका, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्त, ठीक है। हाँ बेटा, बैर नहीं होगा, बैर तो शत्रुता होती है, बैर कहते हैं ना, बैर है तेरे से मेरा, मेरे तेरे से दुश्मनी है, बेटा झगड़ा अलग चीज है, बैर अलग चीज है, बैर तो किसी से भी हो सकता है, और उससे झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं आप जाकर के, दुश्मनी माने हुए हैं आप उससे अंदर खाने, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चे, बेटा व्याकरण की क्लास में पूछना, ठीक। चलो तो बच्चे, अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा, तो आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है, आपको अच्छे से पता है, इसका मतलब होता है तिरस्कार। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें, तो कहेंगे उसी समय में होने वाला या रहने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चे उसे सार्वजनिक कहते हैं, ठीक है। सबके लिए, सार्वजनिक तो सबके लिए होता है, कोई भी काम है ना, बिल्कुल, ठीक है। हाँ चलो, फिर आगे आता है समदर्शी कहते हैं, समसामयिक कहते हैं, सामुदायिक कहते हैं, तो आंसर होता है बच्चे उसे समसामयिक कहते हैं ना। और प्यारे बच्चे समसामयिक नहीं देगा तो वह आपको समकालीन दे देगा, समकालीन, ठीक है, याद रखना, ठीक है बच्चों। कालीन भैया मोहम्मद पहुंच जाना, कभी पिक्चर में पहुंच जाओ, तो आंसर आपको सी लगाना है यहाँ पर, बिल्कुल राइट, आपको याद रखना है, ठीक है। बी नहीं बच्चे, ए नहीं, डी नहीं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आता है गद्यांश की तरफ चलते हैं, पढ़िएगा बच्चे। इसमें कहना चाहिए, क्या कहेंगे आप लोगों को, एक गद्यांश एक बार पढ़ना है बहुत अच्छे से। डैश का काम बहुत अंशों में डैश के काम से मिलता जुलता है, मधुमक्खियां मकरंद संग्रह करने के लिए, संग्रह इकट्ठा करने के लिए कोसों के चक्कर लगाती हैं, बहुत बहुत दूर तक चली जाती हैं, और अच्छे अच्छे डैश पर बैठकर, ठीक है, पर बैठकर उनका रस लेती हैं, तभी तो उनके मधु में, मतलब उनके शहद में संसार की सर्वश्रेष्ठ डैश रहती है, ठीक है। यदि आप अच्छे डैश बनना चाहते हैं तो आपको भी यह वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चे, लेखक का काम बहुत अंशों में, राजनेता का, वकील का या अभियंता का, तो बताइए, ना तो बेटा अभियंता कहीं घूमने ऐसे जाते हैं कोई चीज इकट्ठी करने, न वकील साहब जाते, न राजनेता जाते, एक लेखक ही ऐसा होता है जो अपनी बातों में सारी बातें बयान कर देता है ना, बिल्कुल। तो बच्चे ए ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेखक, लेखक का काम बहुत अंशों में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत अंशों में चींटियों के काम से मिलता जुलता है, मधुमक्खियों से, पशुओं से, पक्षियों से, तो बच्चे जब आपको पता है मधुमक्खियां शहद की बात चल रही है, तो आंसर नंबर बी ही यहाँ पर राइट होना चाहिए, है ना। चींटी तो शहद लाती नहीं है कभी भी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको सेंस लगाना चाहिए, अंदर से दिमाग लगाना चाहिए कि भाई शहद की बात आई है तो मधुमक्खी ही काम करेगी, मतलब है ना, तो मधुमक्खियों, यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है, ठीक है। मधुमक्खियां, ठीक है दोस्तों, मकरंद संग्रह, ठीक है बच्चे, हाँ यहाँ पर चंद्रबिंदु लगा सकते हैं बेटा, है ना, याद रखना, क्योंकि आ की आवाज आई है। मकरंद संग्रह करने के लिए कोशों के चक्कर लगाती हैं, और अच्छे अच्छे पेड़ों पर बैठकर उनका रस लेती हैं, फूलों पर बैठकर उनका रस लेती हैं, टहनियों पर बैठकर उनका रस लेती हैं, या पत्तों पर बैठकर, तो भाई किससे चुराती है वो मकरंद, किससे लेती है वो, किससे इकट्ठा करती है रस, बताइए। तो बच्चे आपको कहना चाहिए फूलों से, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका होता है बच्चे यहाँ पर बी बिल्कुल सही, फूलों पर बैठकर क्या करती है, उनका रस लेती हैं,
तभी तो उनके मधु में मतलब उनके शहद में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता रहती है, चतुरता रहती है, सुंदरता रहती है, कटुता रहती है। तो आप क्या भरेंगे यहां पर, एक बार प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे आज। हाँ। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से आंसर करें। बताइए दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए मधुरता रहती है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट होता है। तो प्यारे बच्चे ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। यदि आप अच्छे समाजसेवी, ठीक है, देश लेखक, पुलिस पत्रकार, तो बच्चे पुलिस पत्रकार का तो कोई जिक्र ही नहीं आया, यहाँ तो लेखक को लेकर ही सारी रचना चली करी जा रही है। तो बच्चे अच्छे लेखक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो बच्चे अच्छे लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको भी यह वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। आपको भी जगह जगह से अनुभव इकट्ठा करके अपनी रचनाओं में डालना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है भाई श्याम। चल सरस्वती, बेटा सरस्वती के पर्यायवाची नहीं जानते आप, इतना सा छोटी सी बात, ठीक है। हाँ, 17वां दूसरी 2 बार। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार बच्चे पहले, इससे पहले आप गृहकार्य क्वेश्चन देखेंगे। फिर प्यारे बच्चे मैंने आपके लिए 20 वर्तनी आज इसमें जुड़वाई हुई हैं, तो सभी प्यारे बच्चे उनका आंसर देकर जाएंगे, ठीक है। हाँ, चालाक नहीं होता बेटा, चालाक, ठीक है, चालाक का विलोम तो सीधा कह सकते हैं, चतुर का विलोम सीधा हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखो। तो प्यारे बच्चे देखो, सही वर्तनी वाला शब्द है आपका होमवर्क कार्य है, ठीक है, गृह कार्य है, तो सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर जरूर देना, ठीक है दोस्तों। गृह कार्य क्वेश्चन है, RWA की गुत्थी है आपके लिए, ठीक है। चलो तो बच्चे आगे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 वाला बालक जरूर यहीं पर रहेगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन में देखता जाऊंगा, है ना, बिल्कुल। हाँ देखो, नीतिवान कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही है बच्चे, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। और मैंने आपसे एक बात बताई थी कल मैंने आपको एक बात बताई थी, गलत वाली वर्तनी पर आप टेप लगा दीजिए। गलत वाली वर्तनी आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी, याद रखना। यदि आप अब लास्ट टाइम में आपने गलत वर्तनियां पढ़ी तो बच्चे पेपर में आप गलत करके आओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। गलत वाली वर्तनी पर बिल्कुल टेप लगा दीजिए, सीधा सही वर्तनी पढ़ेंगे बस। लेकिन इनमें मैंने 3 वर्तनी ऐसी छुपाई है, बड़ी छोटी छोटी सी गलती है, वही गलती देखता हूं कितने प्यारे बच्चे मुझे पकड़कर बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, छिंद्रावेशी कल वाले 8 नंबर क्वेश्चन में याद रखना बच्चे, ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही था। ये वाला होता है ना, उसमें ये वाला शेर बना हुआ है पीछे, जो दोस्त गलत है, ठीक है। तो ज्योत्सना बिल्कुल सही है, ठीक, ज्योत्सना में कोई गलती नहीं। जागृत, ठीक है, ये बच्चे कैसा लिखा हुआ है, यह गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है जागृत में ये वाला रे बनता है ना, तो आंसर आपका ये वाला गलत है, ठीक है ना, बिल्कुल सही आपका होता है ये। आगे तदुपरांत बिल्कुल सही है। धुआं, कह धुआं निकल रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ संधि बेटा यहाँ नहीं होंगी संधि। कौशल्या ऐसे भी सही लिखा जाता है, दोनों प्रकार से सही माना जाता है, याद रखना, ठीक है। चलो बेटा ओ की आवाज तदुपरांत वाले गलत कर देंगे आप लोग, है ना। कौशल्या दोनों प्रकार से राइट होता है, ध्यान रखना, ठीक, बता रहा हूं आपको। ये आज मैंने सही वाली लिखवाई है, जो सही वर्तनी गलत मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। ये नहीं अपनी तरफ से तर्क वितर्क मत करिएगा, वरना गलत पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है, बिल्कुल। कृपा बिल्कुल सही है, सब लोग मुझे बताएंगे अब गलती क्या बच्चे। क्रमाक्रम ऐसे ही लिखा जाता है, आपको पता है क्रियाक्रम होता है सब, तब क्या होता है, क्रियाक्रम होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत था। कंधा बिल्कुल सही आंसर है। कलश बिल्कुल सही पढ़ने यहाँ पे ना, ऐसे पढ़ना। कलेश ऐसे पढ़ना है। कुआं ऐसे पढ़ना है, ठीक है, याद रखना, गलत मत पढ़ना। देखिए एक बालक अंताक्षरी के लिए पढ़ा है, अरे यार कहां से यार पढ़ रहे हो, नई चीज को मत पढ़िए, ठीक है। फिर आपने पढ़ेंगे बच्चे कोतूहल, कोतूहल याद रखना, सही वैसे ही पढ़ना है, गलत मत पढ़ना आप, ठीक है। कृतकृत्य आभारी बिल्कुल सही पढ़ेंगे बच्चे, कृतकृत्य आभारी को कहते हैं, याद रखेंगे। एक फिर आता है कृषांगी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। षष्ठ सही है बेटा, देखो कहां से नई बोला रहा है वर्तनी निकाल कर, ठीक है। चलो तो आगे चलें, आइए। फिर आया है केंद्रीकरण, ठीक है। देखो बेटा केंद्रीकरण, जैसे मैंने एक शब्द पढ़ाया था आपको शुद्धिकरण, ठीक है, एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया शुद्धिकरण, एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया वृद्धिकरण, ये सभी सही होते हैं, याद रखना, ठीक है। जहां भी करण प्रत्यय उससे पहले बड़ी वाली ई आनी चाहिए हमेशा, नोट रख लेना इस बात को, ठीक है। एक शब्द मैंने बताया तुष्टिकरण, ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखना, देखो सभी में बड़ी आपको नजर आ रही होगी। चरमोत्कर्ष होता है क्या, चरमोत्कर्ष होता है, ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है चरमोत्कर्ष, ठीक है दोस्तों। तो ये गलत था आपका, आपको यहाँ पर क्या बनाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या है, इसमें यह गलती है। केंद्रीयकरण मत पढ़ लेना, एक बालक कह रहा है 18 गलत हो गया, बेटा गलत मत पढ़, याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तस्तरी, तो बच्चे आपको तस्तरी ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा। सादृश्य, तो याद रखना बच्चे सादृश्य ऐसे ही याद रखना, ठीक है, गलती मत कर देना। और एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है समानता, समानता, ठीक है। और बच्चे फिर आया सदृश्य, सदृश्य ऐसे ही याद रखना, ठीक है, बिल्कुल सदृश्य, ठीक है, जिसका मतलब होता है समान। तो आपको ये त्रुटियां याद रखनी है। तो 3 शब्द इसमें ऐसे थे जो त्रुटि थी, ठीक है, तो तीनों त्रुटि वाले शब्दों को आप याद रखना, ठीक है, बिल्कुल। अंताक्षरी बेटा मैंने बता दिया, अंत्याक्षरी, ठीक है, बिल्कुल। कल भी आपको जो भी कल नेक्स्ट चैट में जब भी होगा और भी जो भी शब्द हैं अच्छे अच्छे उन्हें अप्लाई कराऊंगा, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 वाला बालक आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 वाला बालक बेटा, इसमें 16 नंबर में गोलो और तोपों से आक्रमण कर दिया, याद रखना, गोले और गोले मत कहना, गोलू बहुवचन में बात करो, ठीक है, याद रखना, गोलो और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, याद रखना आपका डी आंसर होता है, जिसमें बी वाले भाग में गलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 वाला वाला कहां है मेरा बच्चा, दिए गए वाक्य में रेखांकित करने के लिए बेटा बेफिजूल नहीं बोलते, ठीक है, बेफिजूल नहीं कहना, आपको सब कहना है फिजूल, ठीक है। फिजूल की बातों पर ध्यान, फिजूल की बातों पर बहस कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्लियर, बिल्कुल। और गलत चीजों पर मत पढ़ना, इस समय आप बिल्कुल गलत चीजें नहीं पढ़ेंगे, और मैं तो बिल्कुल भी कोई चीज ऐसी आपको नहीं बताऊंगा वैसे लास्ट टाइम पर जो आपको फंसाई इधर उधर ले जाए, ठीक है, बिल्कुल। तो सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम, जाते जाते एक बार सब लोग क्लास को लाइक